हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल। देखिए व्यूअर्स, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूपी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हो तो यहाँ से 100% हमें सवाल देखने को मिलता है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शोध संस्थान हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, उन पार्कों के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो डिजिट में आप लोगों को याद रखना है, बस आगे पीछे के आप अंक याद रखिए। तो अगर पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आप लोग सही पिक कर सकते हैं। उसके बाद तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 7.33% यूपी का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हम लोग इसको याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? चौथा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। और इसकी राजधानी लखनऊ है, ये बच्चा बता देगा, सभी लोगों को पता होगा। आगे हम लोग चलते हैं। इसके सीमावर्ती देश देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सीमावर्ती देशों के बारे में भी क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से हम लोग इसको याद रखेंगे। हमारा जो सबसे सीमावर्ती देश है यूपी का वो है नेपाल। इसके आगे चलते हैं हम लोग। सीमावर्ती प्रदेशों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें उत्तराखंड उत्तर में देखने को मिलता है, उत्तर में हमें हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और ये झारखंड हमें देखने को मिलता है। और बिहार जो है वो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग में जो हमारी सीमाएं टच करती हैं वो बिहार से टच करती हैं। उसके बाद झारखंड, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको आप लोग याद रखोगे, जिसका नाम है दिल्ली। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये भी हमारे यूपी के साथ सीमा बनाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला एक जिला है जिसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो है सोनभद्र। तो सोनभद्र क्या है? चार जो राज्य हैं उनसे अपनी सीमा को साझा करता है। अगर आप यूपी के मैप को देखोगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि सोनभद्र जो है 4 स्टेट से घिरा हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, गंगा, यमुना, रामगंगा, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पेपर्स में पूछी जाती है वो है गोमती नदी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो गोमती नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो मैदानी क्षेत्र से होता है। यहाँ पर आप लोग याद रखोगे, मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी गोमती नदी है। और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ स्थित है, जो हमारे यूपी की राजधानी है। इससे पहले हम लोग देख चुके थे राजधानी के बारे में। तो दोस्तों ये सारी नदियाँ आपको याद रखनी है, और इन नदियों की क्या स्थिति है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, एक अलग से लेक्चर आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, मैं एक बात यहाँ से आपको और बताता हूँ। जो गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत ज़िले से होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, पीलीभीत ज़िले से एक झील है, वहाँ से ये गोमती नदी निकलती है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर मौसम कैसे होते हैं। मौसम में हम लोग देखते हैं मार्च से जून तक हमें ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। उसके बाद जून के बाद और सितंबर तक हमें देखने को मिलती है वर्षा ऋतु, यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर शीत ऋतु देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं व्यूअर्स, हम लोग बहुत लकी हैं जो एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर हमें सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों सीजन देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे देश ऐसे देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ ठंड पड़ती है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ गर्मी पड़ती है, लेकिन हम एक भाग्यशाली लोग हैं जो यूपी में पैदा हुए, और यहाँ पर हमें 3 तरीके की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग देश में प्रथम स्थान। तो यूपी में कुछ ऐसी पैदावार होती हैं जिसको लेकर हमारा जो यूपी है वो नंबर 1 है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। गेहूं उत्पादन में हम लोगों का फर्स्ट नंबर है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में हम लोगों का फर्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भी हम लोग आगे हैं, पशुधन सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में ही है, गन्ना उत्पादित सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में होता है, आलू में प्रथम स्थान है। अच्छा, रेल मार्ग भी हमारे यूपी में सबसे बड़ा है। उसके बाद बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा, पोस्ट ऑफिस भी हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा है। ये तो छोटी छोटी नॉलेज थी जो मैंने आपको यहाँ पर दी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जहाँ से हमें हमारे पेपर्स में क्वेश्चन मिलते हैं। तो व्यूअर्स, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इसको जरा सा भी मिस मत करना। 1 से 2 बार देखोगे सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रमुख शोध संस्थान। देखिए सबसे पहले लखनऊ में जो शोध संस्थान है वो मैंने एक ही जगह लिख दिए सारे, आपको बार बार इधर उधर पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, जो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान वो लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये हमारा लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और उसके बाद इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी हमारा लखनऊ में है। तो व्यूअर्स, आपसे कहना चाहता हूँ 1 से 2 बार इसको आप पढ़ोगे तो आराम से इसको याद कर सकते हो आप लोग। अभी सारे याद नहीं करने, सिर्फ हमारे मन में एक आइडिया रहना चाहिए कि ये शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है।
सब कुछ हमें याद नहीं करना, क्योंकि परीक्षा भवन हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमें हमेशा याद रखनी है, परीक्षा में अगर आए तो हमारे मन में तुरंत क्लिक हो जाए और हमारा आंसर जो है वो सही हो जाए। उसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये भी लखनऊ में है। और उसके बाद राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। तो व्यूअर्स, ये सारे जो मैंने शोध संस्थान आपको बताए थे, ये सब लखनऊ के हो गए। तो हमने लगभग 5-6 ऐसे संस्थान पढ़े जिनका स्थान लखनऊ में है, जिनका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये हमारा कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं लगा देता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, तो इसको आप लोग चार्ट लेना, रट लेना बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। इसके आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो व्यूअर्स, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इज्जत नगर में है, और इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली में है। इसको भी आप लोग याद रखना, इज्जत नगर से कन्फ्यूजन मत आ जाना, ये ज़िला जरूर याद रखना, बरेली। तो आप लोग इसमें ऐड भी कर सकते हो, इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में। आगे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी का जो शोध संस्थान है वो है हमारा वाराणसी में, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं इसको पेपर्स में देख चुका हूँ, राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये झांसी में है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, व्यूअर्स कोई भी पेपर देने जा रहे हो उसको पहले से देख लेना, और खासकर यूपी का अगर कोई पेपर देने जा रहे हो तो इसको जरूर देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, 100% कह रहा हूँ। उसके आगे चलते हैं, देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। देखिए व्यूअर्स, हमारा जो बरेली है ना, इज्जत नगर इसीलिए फेमस है, यहाँ पर पशु और पक्षियों से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो हैं, इज्जत नगर को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। ये वाराणसी में है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। उसके आगे चलते हैं, केंद्रीय सुपोषण बागवानी संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसको जरूर देख लेना आप लोग, बार बार रट लेना, मैं बोल रहा हूँ चार्ट लेना इसको, बिल्कुल चबा जाना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका प्राचीन नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पूर्व नाम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो इसको आप लोग याद रखोगे, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे, इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। हरिश्चंद्र के बारे में अगर जरा सा भी पढ़ा होगा तो प्रयागराज का नाम उनके साथ जुड़ा है, तो इसको आप लोग वैसे ही याद रख सकते हो, आपके मन में क्लिक कर जाएगा। उसके बाद देखिए, लखनऊ एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इसको हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों को नहीं पता होगा, आप लोग लिख लो नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। अब यहाँ पर केंद्रीय औषधि सगंध पौधा संस्थान भी है, जिसको याद रखना। 5-6 हम लखनऊ में जो शोध संस्थान थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको भी आप लोग याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। देखिए आप लोग देख सकते हैं लखनऊ की क्या इमेज है आपके सामने, कितने शोध संस्थान हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं जो लखनऊ में स्थित हैं, इसीलिए यूपी की राजधानी है लखनऊ। आगे चलते हैं, तो व्यूअर्स देखिए, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में है। तो लखनऊ वाले तो आप लोग जरूर याद रखोगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। तो व्यूअर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लखनऊ वाले सब एक जगह आप लोग लिख सकते हो, उसके बाद एक साथ आप उसको याद कर सकते हो। इसके आगे चलते हैं हम लोग, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं पेपर्स में देख चुका हूँ, झांसी में है। तो चारागाह संबंधित जितना भी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? झांसी में है, इसको आप लोग याद रखोगे। और फिर हम लोग चलते हैं आगे, तो झांसी की रानी के नाम से भी इसको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, तो ये सांस्कृतिक से संबंधित है, तो ये भी लखनऊ में है। देखिए लखनऊ अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार इसको देख ही रहे हो। देखिए अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, और पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है ये, बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। कभी कभी हमसे कुछ ऐसे नाम फुल फॉर्म के तहत पूछ लिए जाते हैं, एक ऐसे कुछ नाम लिखे होंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, मैंने कहीं कहीं लिख दिया है, तो इसको भी आप लोग एक नज़र में रखोगे, कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके आगे चलते हैं हम लोग, कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, ये नोएडा में है, तो इसको आप लोग एक बार नज़र रखोगे। उसके आगे चलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ याद रखना है।
उसके आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये भी नोएडा में है। तो व्यूअर्स देखिए, इसको भी आप लोग एक दो बार पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर में है। देखिए पेपर संबंधित जितने भी मिल्स हैं वो सहारनपुर में है। तो एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका था, आया था हमारे पेपर्स में, पूछा गया था कि कागज़ से संबंधित जो कारखाने हैं वो कहाँ पर है। तो कागज़ से संबंधित जो कारखाने हैं, जो मिलें स्थापित की गई हैं, वो हमारी सहारनपुर में है। तो व्यूअर्स इसको आप लोग याद रखोगे। अभी कभी कभी एक बार क्वेश्चन मैंने ये भी देखा था, किसी पेपर में पूछा गया था कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो उसको याद रखोगे, चीन में हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे व्यूअर्स, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर आपने सही से यूपी को देखा होगा, यूपी को पढ़ा होगा, तो आप लोग याद रखोगे कालीन कहाँ की फेमस है, भदोही की फेमस है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा अगर यूपी में रहते हो तो। उसके बाद बीबी गिरी नेशनल लेबल इंस्टीट्यूट, ये है नोएडा में, इसको भी आप लोग याद रखोगे व्यूअर्स। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो हम लोगों ने जितने भी शोध संस्थान थे, हमने लगभग यहाँ पर 20 शोध संस्थानों के बारे में पढ़ा। 20 शोध संस्थान अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी पेपर दोगे आपको यहाँ से 100% मिल जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के पार्क एवं सिटी। देखिए पार्क एवं सिटी भी हमारे यूपी को बहुत ज़्यादा फेमस बनाते हैं। तो कौन कौन से पार्क हमारे यहाँ स्थापित किए गए, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, तो व्यूअर्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ से, पार्क और सिटी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं मैटर पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हमारे TCS का जो पेपर होता है ना, मैं चाहे आप क्लर्क का पेपर देने जाओ, चाहे आप पुलिस भर्ती परीक्षा देखो, कोई भी पेपर दोगे ना 100%, अगर यूपी से आप हो, यूपी का कोई पेपर दे रहे हो, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार, और जितने भी पेपर आए उनमें देख लेना, यहीं से क्वेश्चन फंसता है। यूपी से कम 4-5 क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पार्क को देख लेते हैं। डिफेंस पार्क, डिफेंस पार्क कहाँ पर है व्यूअर्स, यहाँ से देख लेते हैं। कानपुर, झांसी और लखनऊ, 3 जगह, 1 2 3, ये आप लोगों को याद रखना है। डिफेंस पार्क 3 जगह है। उसके बाद नॉलेज पार्क, इसको आप लोग याद ही रखोगे, नॉलेज पार्क नोएडा में है। आगे चलते हैं व्यूअर्स हम लोग, क्षेत्रीय साइंस सिटी, देखिए लखनऊ अपने आप में फिर आगे, क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसके आगे चलते हैं व्यूअर्स, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमें एक बहुत सारा पढ़ना है और लेक्चर को जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एरोस्पेस पार्क, एरोस्पेस पार्क कहाँ पर है, ये भी 3 जगह है, बता देता हूँ आपको, लखनऊ, कानपुर और आगरा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे, या तो मैप से याद रख लो या 1-2 बार पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो उसके बाद देखिए व्यूअर्स, लखनऊ, कानपुर, आगरा तो हमने पढ़ लिया था। उसका देखिए मेरठ और गौतम बुद्ध नगर को भी आप लोग याद रखोगे, तो 1 2 3 4 5 जगह एरोस्पेस पार्क खोले गए हमारे यहाँ, इनको आप लोग याद रखोगे। उसके बाद रक्षा औद्योगिक गलियारा, तो रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ पर है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हमारे पेपर से पूछी जा रही है। और यहाँ से हमें कन्फ्यूजन ये होता है, कभी कभी हमें सभी ऑप्शन नहीं देता है, एक ऑप्शन पूछ लेता है, एक ऑप्शन दे देगा और बाकी सब गलत ऑप्शन देगा, तो हमें एक को पिक करना है। तो व्यूअर्स आप लोग यहाँ याद रखोगे, जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है वो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में है। तो व्यूअर्स अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा सा अगर कोताही बरतोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं व्यूअर्स आगे, देखिए फिर ट्रानिका सिटी, ट्रानिका सिटी कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। एक लाइन में आप लोग इसको याद रख सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, जहाँ छोटे हैं एक बार पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। निकिटा सिटी, निकिटा सिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट। निकिटा सिटी जो है वो कानपुर और उन्नाव के बीच में है, इसको आप लोग एक बार में याद कर सकते हो। ट्रांसगंगा सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर्स में आ चुका है, यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रांसगंगा जो सिटी है, आप अगर इमेजिन करोगे तब भी पता नहीं लगेगा, लेकिन अब याद रखना उन्नाव में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ट्रांसगंगा सिटी। आगे चलते हैं हम लोग, सरस्वती हाईटेक सिटी, प्रयागराज। देखो सरस्वती है तो हमने सुना ही होगा कि प्रयागराज में संगम होता है, 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा और यमुना का मिलन स्थल तो हमने देखा, लेकिन सरस्वती का नहीं देखा, क्योंकि सरस्वती जो नदी है वो अदृश्य नदी है। तो यहाँ से हम लोग याद रखोगे, सरस्वती नदी से हमें प्रयागराज आराम से याद रह सकता है। तो और सरस्वती का नाम कहीं नहीं जुड़ता, प्रयागराज से जुड़ता है। आगे चलते हैं, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में, इसको भी आप लोग याद रखोगे। तो ट्रांस दिल्ली और गाजियाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद पास पास में है, इससे आप लोग याद रख सकते हो। अब आइए प्लास्टिक सिटी, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया में है। देखिए दिबियापुर औरैया, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, दिबियापुर और औरैया, कभी दिबियापुर भी ऐसे ऑप्शन में दिबियापुर अगर होगा ना तब भी आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाओगे। और एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन दिबियापुर से, मेरा भी क्वेश्चन एक बार गलत हुआ था, ये प्लास्टिक सिटी आया था पेपर्स में, पूछा गया था। आगे चलते हैं हम लोग, लेदर पार्क,
व्यूअर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेदर पार्क आगरा में है। ये सब पीसीएस के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, आप लोग याद रखोगे 2 जगह, ग्रेटर नोएडा और आगरा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा और आगरा। उसके बाद आगे चलते हैं टेक्सटाइल एवं होर्जरी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अगर हम लोग जाने जाते हैं ना तो कानपुर में ही सूती वस्त्र का कारखाना भी है, तो मैं बताता हूँ, कानपुर में सूती वस्त्र का बहुत बड़ा कारखाना भी है। और देखिए अभी कानपुर में एक बहुत बड़ी हिंसा भी हुई थी, तो आपको पता ही होगा 3/6/2022 को, तो कानपुर इसलिए भी ज़्यादा फेमस है। अभी करंट का क्वेश्चन है, आ भी सकता है यहाँ से, तो आप लोग याद रखोगे इसको, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं व्यूअर्स हम लोग आगे। और कानपुर को शायद उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। शायद सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा कारखाना है ये, तो यूपी उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो शायद कानपुर कहा जाता है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे व्यूअर्स। ये देखिए साइंस पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए ज़रा यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस पार्क जो है वो संडीला हरदोई में है, देखिए कभी नहीं सुना होगा आपने। और एक चीज़ और यहाँ पर और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, संडीला के लड्डू फेमस है, ठीक है ना। संडीला का क्या है, लड्डू फेमस है। जिस तरीके से आगरा का पेठा फेमस है, उसी तरीके से संडीला के लड्डू फेमस है, और हरदोई के पास में। देखिए नेक्स्ट वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इंपॉर्टेंट, पीसीएस का पैट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में मैंने देखा है। बंथर उन्नाव, देखिए व्यूअर्स कभी कभी बंथर दे रखा होता है, उन्नाव नहीं देते हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बंथर को भी याद रखोगे, उन्नाव को भी याद रखोगे। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, अप्रैल टेक्सटाइल पार्क, ट्रानिका सिटी गाजियाबाद। इससे पहले भी हम लोग ट्रानिका सिटी के बारे में पढ़ चुके थे, तो गाजियाबाद यहाँ से याद रखोगे। फिर चलते हैं व्यूअर्स आगे, मेगा फूड पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भी। बहेड़ी का नाम आप लोग याद रखोगे, बहेड़ी और बरेली एक ही बात है, लगभग सेम ही लग रहा है। तो मेगा फूड पार्क को आप लोग बहेड़ी से याद रखोगे ज़रूर, बरेली को भी याद रखेंगे, बहेड़ी को भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं साइबर सिटी। साइबर सिटी कहाँ पर है, कानपुर में। देखा आपने साइबर सिटी कानपुर में, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हुआ, अभी दंगा हुआ था बहुत बड़ा। एक हमें तो यहाँ बहुत बड़ा एक हमें क्या झगड़ा देखने को मिला था कानपुर में, और ये 3/6/2022 को, इसको भी याद रखोगे आप लोग। ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर से पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी काम हमारे होते हैं वो नोएडा में ही होते हैं, तो आप इसको याद रखोगे, नोएडा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं व्यूअर्स, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, लायन सफारी पार्क और नाइट सफारी पार्क। देखिए सेम लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पहले अक्षर पे ध्यान देना। लायन सफारी पार्क अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इटावा लगाओगे, नाइट सफारी पार्क अगर पूछा जाएगा तो ग्रेटर नोएडा लगाओगे। कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं हम लोग, दोनों ऑप्शन हमारे पेपर्स में दिए जाते हैं। तो व्यूअर्स लायन और नाइट से याद रखोगे, लायन पूछा जाएगा इटावा और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। आगे चलते हैं हम लोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, इसको लगाइए आप कानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो व्यूअर्स ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखिए फिर आया लखनऊ, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, इंपॉर्टेंट, लखनऊ में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है पेपर से हमारे पूछे जा चुके हैं, मैं उस पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस आपको वहाँ करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछा जाएगा, नोएडा। थीम पार्क पर्यटन संबंधी, ये कहाँ पर है, ये आगरा में है। तो व्यूअर्स देखो ऐसे करके लिखा जाता है थीम पार्क, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे, पर्यटन संबंधी, जो थीम पार्क होता है ना पर्यटन संबंधी, वो कहाँ पर है, आगरा में है। तो व्यूअर्स आगे हम लोग चलेंगे, देखिए इसी तरीके से नहीं लिखा होगा, आप लोग सोच रहे हो ऐसे लिखा होगा, थीम पार्क और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे पर्यटन संबंधी। तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे चलते हैं व्यूअर्स, मेडी सिटी। तो मेडी सिटी के नाम से आप लोग याद रखोगे, चक गजरिया की बात कर रहे हैं, लखनऊ याद रखोगे आप, देखो लखनऊ बहुत फेमस है। आगे चलते हैं हम लोग, वेब सिटी। अब वेब सिटी कहाँ पर है, गाजियाबाद में, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। टॉय सिटी एक बार हमारे पेपर से पूछा गया था, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यहाँ से आप लोग याद रखोगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे नंबर पूरे लाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि यूपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मेरिट में सिलेक्ट होने में बहुत सहायता देते हैं। तो आगे चलते हैं, परफ्यूम पार्क, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बता देता हूँ आपको। कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है कि खुशबुओं के नगर के नाम से किसको जाना जाता है,
खुशबुओं का नगर, ठीक है, खुशबुओं का नगर ऐसे पूछा जाएगा, खुशबुओं का नगर। तो व्यूअर्स यहाँ से आप लोग ध्यान रखोगे, परफ्यूम पार्क लिखा हो, खुशबुओं का नगर लिखा हो, किसको जानते हैं हम लोग? कन्नौज को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इत्र का कारोबार होता है। सबसे ज़्यादा इत्र कहाँ बनाए जाते हैं? कन्नौज में। इसको आप लोग याद रखोगे। फिर चलते हैं हम लोग आगे। व्यूअर्स ज़्यादा बड़ा है अब नहीं है लेक्चर, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें, इतना ही है, और 2-4 और होंगे, उनको आप लोग याद रखोगे। अब देखिए एग्रो पार्क, एग्रो पार्क कहाँ पर है? वाराणसी और बाराबंकी को आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। बुद्धा थीम पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर्स में आ चुका है, जो मैंने पेपर्स में देखे उनको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ आपके सामने। सोलर सिटी कार्यक्रम, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, 3 जिलों को आप लोग याद रखोगे। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद सोलर से संबंधित कार्य कर रहे हैं। सोलर सिटी कार्यक्रम यहाँ पर पार्क एक स्थापित किए गए हैं, इनको आप लोग याद रखोगे। उसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बस हमने यहाँ पर लगभग 20 पार्क के बारे में पढ़ा और कुछ सिटी के इंपॉर्टेंट सिटियों के बारे में पढ़ा जहाँ पर हमारे पार्क स्थित हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे पेपर्स में बार बार पूछी जा रही हैं, लेकिन हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको यहाँ से ये लेक्चर कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखना है, और मैं समझता हूँ कि ये पार्क से संबंधित और जितने भी यूपी में शोध संस्थान हैं यहाँ से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं हो सकता। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मौज करिए, धन्यवाद।